जैसे अभी उल्लेख हो रहा था प्रातः, ये तीसरी पीढ़ी है आज़ादी के बाद, पोस्ट 90 जनरेशन। वो अपना जीवन गंवाना नहीं चाहते, अपना यौवन गंवाना नहीं चाहते, वो आगे बढ़ चुके हैं। ये 4-1 लोगों की राजनीति है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। अलगाववादी जो हैं वो तो हैं, उनकी शिनाख्त हो चुकी है, लेकिन जो मुख्य धारा का चोला पहन करके तथा कथित अपने आप को मुख्य धारा की पार्टियां कहने वाले कश्मीर केंद्रित नेता और कश्मीर केंद्रित राजनीतिज्ञ और राजनीतिक दल हैं, वो सबसे अधिक अपने ही बच्चों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। जहां उन्होंने अपने बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रखा है, पड़ोसी के बच्चों को मरने के लिए उतारू करते हैं। वानी के परिवार के साथ बैठना रहा, काफी समय उनके साथ बिताया। एक ऐसा व्यक्ति जो एक समय आतंकवादी हुआ करता था, उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने ये संकल्प किया कि यदि मुझे मरना ही होगा तो मैं मिलिटेंट के तौर पर नहीं मरूंगा, मैं मिलिट्री के तौर पर मरूंगा। मुझे लगता है सारे देश के लिए और विशेषकर युवाओं के लिए, और जो आतंकवाद पे गुमराह होकर के चलने वाले युवा, उनके लिए एक काफी समय मैंने उसकी धर्मपत्नी, उसके माता पिता और उसका छोटा भाई जो कोटा में मेडिकल की कोचिंग ले रहा है, उसके साथ बिताया। और मरते मरते भी ना केवल उसने कुछ और आतंकवादियों को ढेर किया, बल्कि अपने जख्मी साथियों को भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया अपना दम तोड़ने से पहले, क्योंकि उसने प्रण किया था कि अब समय आ गया है कि हर कश्मीर वासी को यह समझना होगा कि अगर मरना ही है तो मिलिटेंट बनकर क्यों मरे, मिलिट्री बनकर के करें। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कश्मीर में भी, घाटी में युवा आगे बढ़ चुके हैं, मोदी जी के नेतृत्व में चल रही विकास यात्रा का वो हिस्सा बन चुके हैं। यदि ऐसा ना होता तो पिछले 5-6 वर्षों से प्रति वर्ष सिविल सर्विसेज IAS की परीक्षा में कश्मीर घाटी के आतंकवाद पीड़ित जिलों में से एक बच्चा टॉपर बनकर के आता है, कभी 20 टॉपर्स में से कभी 30। पिछले वर्ष अनंतनाग का एक बच्चा सेकंड टॉपर था, इस वर्ष 30th टॉपर है। IIT और NIT की परीक्षा में 38 बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। इसमें ये मेरे दायित्व से बाहर की बात है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संस्था है, ये निर्णय उन पर निर्भर होता है। परंतु यदि आप एक पार्टी कार्यकर्ता के नाते मेरे से प्रश्न करें भाजपा की ओर से, तो मैं ये कहूंगा कि भाजपा 24 घंटे काम करने वाली पार्टी है। हर समय हर किसी के स्तर के चुनाव के लिए हम तैयार रहते हैं। आपने देखा होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक चुनाव समाप्त होता है, अभी उसका नतीजा आया नहीं होता, दूसरा चुनाव किसी दूसरे प्रदेश में 8 महीने के बाद होने वाला होता है, उसी दिन सायंकाल को उसकी बैठक ले लेते हैं।